यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान जा सकता है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपको बताएं कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और उसी के चलते लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है और उसके मुताबिक लखनऊ के आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और अगले 5 दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान रहेगा। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुरके, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, जबकि इन जिलों का अधिकतम तापमान की अगर बात करें अधिकतम तापमान की तो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई और हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने ये सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार गर्मी से आमजन परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के चलाएंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लालचंद। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार गर्मी का सितम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब जो मौसम विभाग है उसने भी चेतावनी जारी कर दी है, सावधानी बरतने को कहा गया है। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ा हुआ है उसी तरीके से अब भीषण गर्मी का पारा भी तेज होता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुबह 10 बजे से ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, भीषण गर्मी जो है देखने को मिल रही है, तो वहीं अगर कल जी को मिला है। इसके साथ ही रात की अगर हम पारे की बात करें तो 4.7 सेल्सियस से बढ़कर जो है 26.3 सेल्सियस देखने को मिला है। यानी कि दिन के साथ साथ रात में भी भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। जो तेज हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को थपेड़े मारती हुई दिखाई दी। जो फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां सबसे ज्यादा जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक सप्ताह के लिए कहीं ना कहीं जो है भीषण गर्मी का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को ठंडी चीजों से बचाव के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जब भी भीषण गर्मी होती है जाहिर सी बात है आग लगने के सिलसिले भी ज्यादातर बढ़ जाते हैं और अक्सर देखने को मिलता है भीषण गर्मी में जो है चाहे गाड़ियां हैं, चापैया, उनमें भी आग लग जाती है, बाइकों में भी आग लग जाती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है फायर विभाग की तरफ से लगातार जो है अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में बचाव के भी तमाम तरीके हैं, क्योंकि तमाम ठंडी चीजें जो है मार्केट में बिक रही है। नींबू पानी से लेकर ठंडे पानी का लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। नेटवर्क भी अपील करता है इस भीषण गर्मी में लोगों से कि घर से जब भी निकले तो जो है कपड़ों को चेहरे से बिल्कुल लालचंद, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया गर्मी का सितम लगातार जारी है, तो वहीं कानपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक सिंह जुड़ चुके हैं लाइव, उनका भी जरा रुख करना चाहेंगे। दीपक, कानपुर में किस तरीके से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, आमजन कितना परेशान है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और इसके बाद भीषण गर्मी जो है पड़ रही है। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट गर्मी का जारी किया है। लोगों से ये अपील भी की है कि ठंडी चीज़ों से बचाव करें। लेकिन गिरगाती धूप में जो युवा हैं वो अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, जो मजदूर हैं वो भी काम करने जा रहे हैं और भीषण गर्मी का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो किसान गेहूं की फसल भी काटी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के बिजली के तार से और अज्ञात कारणों से लगातार गेहूं की फसल में आग लग रही है, जिससे किसान काफी परेशान है। हालांकि लगातार किसान गेहूं की जो फसल है उसको जल्द से जल्द काटने का प्रयास कर रहा है और जो गेहूं की फसल है उसको अपने घर लाने का प्रयास कर रहा है। कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। लगातार लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 के बाद भीषण पारा जो है वो बढ़ जाता है। जी बिल्कुल लालचंद, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए किसानों को अभी जिक्र हुआ है, किसानों को किस तरीके से असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है फसलों की बात करें तो बढ़ती गर्मी के चलते?
नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो खेतों में गेहूं की खड़ी फसल है वो समय से काट लेंगे और उनका जो है गेहूं भी निकाल सकते हैं मशीनों के जरिए, क्योंकि लगातार जो किसान है उत्तर प्रदेश के वो लगातार कटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि तेज हवाएं तो चल रही हैं, गर्म हवाएं हैं जो थपेड़े मार रही हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपनी फसलों को जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है, बूंदाबांदी हो जाती है तो उनकी फसलें नरम पड़ जाएंगी, खराब भी हो सकती है, अगर ज्यादा बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो भीषण गर्मी है वो अपना सितम यहाँ पर दिखाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से तापमान जो है वो महीने के अंत तक 45 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, ये भी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों को बचाव की जरूरत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी हो रही है उसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं जो परेशानियां आ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है बचाव की जरूरत है। क्योंकि चलिए दीपक, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी का सितम तो जारी है, गर्मी से आमजन भी काफी परेशान है, डिहाइड्रेशन की काफी शिकायतें दीपक देखने को मिलती है। तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए क्या कुछ प्रयास लोग करते हुए नजर आ रही हैं गर्मी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है कानपुर में, तो कहते हैं खुद सुधरे तो जग सुधरे। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको सावधानियां बरतने की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है कहीं ना कहीं छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं घर से निकलने के लिए, और ठंडी चीजों से बचाव निकलने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में अक्सर देखा जाता है कि बीमारियां जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं और अस्पतालों में लाइन लगती है। फिर कहीं ना कहीं अस्पतालों से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आती हैं जो दिल को झंझोर कर देती हैं। कहीं जो है स्ट्रेचर नहीं मिलता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कानपुर में पारा अगर बात की जाए तो 12 के बाद लगभग 40 पहुंच जाता है, और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि महीने के अंत तक 45 डिग्री पारा पहुंच जाएगा, ये मौसम विभाग का कहना है। तो कानपुर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई शिकायतें ऐसे आ रही हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। जी दीपक, साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पर कितना असर देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में किस तरीके के मरीज देखने को मिल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में की अगर बात करें यहाँ पर तो? जी कुछ जिस तरीके से अगर बीमारी बात करें तो ये कहा जाता है इस सीजन में, जैसे छोटे बच्चों में डायरिया हो गया, ऐसी बीमारियां जो है लगातार बनी रहती हैं, उल्टी आती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है आम जनमानस को, और इसको बचाव ही करना चाहिए। अगर बात करें किसानों को, तो कहीं ना कहीं किसान भी लगातार अपनी फसल को लेकर संजीदा दिख रहे हैं, और उनके लिए अच्छी भी खबर है कि वो जल्द से जल्द अपनी फसल अपने घर तक पहुंचाएं, ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। जी चलिए लालचंद, आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गर्मी का सितम लगातार जारी है और देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही जो बेघर लोग हैं उनके लिए क्या किसी तरह से गर्मी से बचने के लिए शेल्टर वगैरह किसी का इंतजाम यहाँ पर किए गए हों? बिल्कुल, जिस तरीके से भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसे में सरकार की तरफ से भी जगह जगह पर जो है लगाए जाते हैं, शेल्टर होम भी बनाए गए हैं जहां पर लोग वहां पर रह सकते हैं। वहां पर पियाऊ की भी व्यवस्था की गई है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हर चौराहे पर संस्थाओं के जरिए, सरकार के जरिए और तमाम लोगों के जरिए कहीं ना कहीं पियाऊ की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि पानी की कमी ना होने पाए इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही है। और बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो है निर्देशित किया गया है किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में कमियां ना आने पाए। और अक्सर गर्मी शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में मरीजों को जो है समय पर इलाज मिल सके, एम्बुलेंस समय पर पहुंच सके, इसके साथ ही जो वहां पर डॉक्टर हैं वो उपस्थित रहें, इन सभी चीज़ों को लेकर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, जिनके पास जो है स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, वो समय समय पर जो है अस्पतालों का निरीक्षण भी करते रहते हैं और दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब भी भीषण गर्मी शुरू हो जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से तमाम ऐसे लोग शहर में आकर जो है काम करते हैं, तमाम लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेले लगाते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है शेल्टर होम की व्यवस्थाएं की गई है, और जगह जगह पर चौराहों पर पियाऊ की भी व्यवस्था की जाती है कि जिससे वो पानी की जो है
ले सके। तो जाहिर सी बात सरकार की तरफ से भी जो है भीषण गर्मी को देखते हुए जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर और उपयोग भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से अपने आप को भी बचाने की जरूरत है। अगर घर से निकल रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं धूप में तो कपड़े से अपने शरीर को ढके और ठंडी चीजों का प्रयोग करें, जिस तरीके से खीरा, ककड़ी, गन्ने का जूस हो गया, बेल का शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए जिससे कि जो है लू से बचाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दीपक, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।